बहुत अच्छा एक्चुअली हम वही डिस्कस कर रहे थे कि हवन से एनीवे जितनी भी एनर्जीज होती हैं जो फील आता है वो तो बहुत अमेजिंग और उतना ही बहुत अच्छे से हवन हुआ। और मैं तो फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ आज सेट पे, मैंने देखा आई लव्ड इट। और सब हैं यहाँ पे, पूरी टीम है और बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराई है, हवन हुआ है। तो स्टार्ट ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी ऑस्पिशियस अच्छी स्टार्ट हुई है। सेम थिंग। हर शुभ शुरुआत, हर शुभ काम को शुरू करने के लिए हम अपने अपने भगवान से प्रार्थना मांगते हैं या उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि ये जो नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, पॉजिटिविटी दे, ताकि हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकें और सक्सेसफुली ख़त्म कर सकें। तो आज ऑफ कोर्स ये हवन बहुत ज़रूरी था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ये हवन हुआ। आज हमारा पहला दिन है इस सेट पर, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने इनफैक्ट इस सेट को, नया सेट है, सीज़न 2 का सेट है, ये सेट जब बन रहा था तब भी मैंने आकर देखा था और आज तो एकदम अलग ही है। रियली एक्साइटेड ऑफ कोर्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग। सॉरी, 1 सेकेंड विजय। आई एम गिविंग हिम। अच्छा ठीक है। राजन सर के साथ वैसे हम मतलब मैं थोड़ा पहले भी हम एक शो बना रहे थे, कर रहे थे, तो मैं ऑलरेडी टीम से काफ़ी फेमिलियर हूँ। राजन सर से मैं मिल चुका हूँ और एक वो हमने साथ में काम किया तो ऑलरेडी पता है कि हाँ कैसा है। तो बहुत एनीवे उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो बहुत अमेजिंग टीम है। और जब मुझे पता चला था कि इसमें ऑब्वियसली डायरेक्टर्स कट की तरफ से है, राजन सर कर रहे हैं, तो फिर पता था कि इट्स गोइंग टू बी रियली गुड, क्योंकि वो हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है टीम जिस तरीके से काम करती है, जितनी फोकस्ड है, और तो वो सब शो के फेवर में जाने वाला है। तो ऑब्वियसली राजन सर का जो इन्वॉल्वमेंट है और जो अभी इस बार क्योंकि वो भी हैं शो के अंदर, तो ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग। डायरेक्टर्स कट हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज प्रोडक्शन हाउसेज जिसके साथ हर एक्टर काम करना चाहता है। एंड आई हैव नोन राजन सर since a long time, in fact ever since प्रतिज्ञा started। और उस प्रतिज्ञा के बाद भी हमने काफ़ी I've met राजन सर for a show once or twice, और उस वक्त शायद कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया, उसका रीज़न था कि ये वर्कआउट हो गया। एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई गेट टू वर्क with on a show which is produced by Director's Cut and of course written by Pearl. So this is it's a deadly combination and I'm very happy to be a part of it. बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है। कोई भी हम सीन करते हैं, कुछ ऑब्वियसली मैंने कहा क्योंकि टीम सेम है तो ऐसे लग रहा है कि वापस वही घर, वही पुरानी हर चीज़ सब कुछ है। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ मेमोरी को स्ट्राइक करती है। तो याद आता है। वो डेजा वू मोमेंट्स होते हैं जो हम कहते हैं कि फुल सर्कल हुआ है। तो वो सब तो आई गेस अभी तो हमने बहुत कम ही सीन्स शूट किए हैं, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। आगे तो आई एम श्योर बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो सब बाहर निकल के आएंगी अभी। Sure. As I said, when I started the show, I was 18 years old, and you know, those were my impressionable years, and in fact, ये शो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये शो उस वक्त मिला और एक ऐसा शो मिला जिसका बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर पर्सनली। एंड जिस तरीके से मैं सोचती थी और आज भी सोचती हूँ, तो मेरी सोच भी डेवलप हुई है और स्ट्रेंथन हुई है जिस तरीके से भी मैं सोचती थी। तो ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा, जिस कैरेक्टर को आपने जिया हो
जिस कैरेक्टर को आपने बनाया हो तो वो आपकी रगों में होता ही है, आज भी है। और इनफैक्ट जैसे अरहान ने कहा, जब भी हम शूट करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने साल हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अभी पिछले साल या मतलब अभी कुछ ही महीनों पहले ही बंद हुआ है। लॉकडाउन से पहले बंद हुआ है। हम सब के लिए जब पहले हम बीच में मॉक शूट के लिए मिले थे, तब उस दिन सब यही डिस्कस कर रहे थे, ऐसा लगता ही नहीं इतने साल हुए हैं। और ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हो रही ये चीज़ है। वही चीज़ मसल मेमोरी है, आई लाइक टू कॉल इट मसल मेमोरी। तो वही चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा की एक सबसे अच्छी बात इस शो की ये रही है कि येस ऑफ कोर्स इट फोकसेस ऑन सोशल इश्यूज, बट इट इज़ ऑलवेज वेरी रेलिवेंट, इट इज़ रेलिवेंट विद द टाइम्स। उस वक्त जो रेलिवेंस था उन इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया था। आई थिंक इस बार भी जो आप देखेंगे, इट्स वेरी रेलिवेंट विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। एंड ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा का कैरेक्टर भी हर कैरेक्टर उस हिसाब से ही बढ़ा है। एंड आई गेट टू लर्न अ लॉट मोर नाउ। प्रतिज्ञा इज़ अ मदर, सो शी इज़ अ मदर, अ वाइफ, अ डॉटर, सब कुछ है। सो आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। I think I think it's great to be your a own good thing, competition. We are competing quite literally with ourselves, and that's, I think, fabulous. आगे इतने सालों से फैंस हमको कहते हुए आ रहे हैं कि प्रतिज्ञा 2 लेके आ जाइए, प्रतिज्ञा 2 लेके आ जाइए, बहुत ही इनोसेंस के और उसके साथ वो हमें बोलते हैं। तो और फाइनली अब जब आ रहा है तो ऑलरेडी हम जो रिस्पॉन्स है फैंस का, जो इतने सालों से वेट कर रहे थे, वो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, और बहुत अमेजिंग है। और अब तो फैंस के लिए आई थिंक ऑलरेडी गुड न्यूज़ है, हम भी शो स्टार्ट कर चुके हैं एंड आई कैन सी दे आर रियली वेरी एक्साइटेड। तो वो फैंस सीज़न 1 से हैं, डे 1 से जुड़े हुए हैं। सो आई वुड जस्ट से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और मैं बस ये कहूँगा कि कहेंगे कि जुड़े ही रहें ऐसे ही। और जैसी स्टोरी को उन्होंने अभी तक देखा है, बस ये समझ लीजिए कि विंडो वापस से ओपन हो रही है, वो उस फैमिली को फिर से देख सकते हैं कि अब आगे क्या हुआ है आफ्टर 8-9 years, what's going on in the family. So now they can see that. Yeah, from 15th March on Star Bharat, Monday to Friday, 8:30 PM. मन की आवाज़ प्रतिज्ञा Season 2. Thank you so much. I'm very excited about this show. It's a very, very well written show, and the dialogues and everything is special. Part 1, Season 1 was really good and it became so popular. So it's been a long break, but then we have to wait for good things. You have to wait in life. You have to be patient. So Season 2 has come, and whatever I've shot up till now, I feel it's going to be fantastic. It's going to be special because each and every dialogue, each and every scene has been written with patience and holding each and every character, not just random, general. So I'm really excited, very excited. Okay, आपका जो किरदार है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ। मतलब बाहुबली। जी हाँ। तो बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं हरियाणा का एक बाहुबली प्ले कर रहा हूँ इसमें, जिसके साथ ये लोग कुछ गलती से कुछ कर लेते हैं, और नाउ ही वांट्स ब्लड, Balwant Tyagi wants blood. So he and his family are going to come and trying to destroy this entire family, because what they've done is as bad. So I can't reveal what it is, but it's going to be a full-on war between these two families. बाहुबली जैसा किरदार है, तो लुक कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है वो भी बताइए। लुक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम वेयरिंग पगड़ी sometimes with a safari suit, sometimes with a pathani. So he's very, very hard guy. I mean, the minute you see him, you know, he means business and you can't mess with him. So जिस प्रकार से लिखा गया है रोल, I'm very, very happy to be a part of this, because you don't get a chance to play, you know, something special and different in television very often. Okay, lastly, anything you want to say to all the fans? All the fans, I love you all. You know, you all have been with me for now 41 years, always loving me and giving me your blessings. So keep on doing the same, and till my end of days, I'll keep on entertaining you and looking for your love. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सीज़न 2 को लेके, बिकॉज सीज़न 1 को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत एक्साइटमेंट और बहुत
अच्छा रिस्पांस मिला था। तो हम इस बार भी वही उम्मीद करें 15 मार्च का, जितना हम वेट करें उतना आप भी वेट करिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि 15 मार्च रात 8:30 बजे आप लोग बिल्कुल अपने टीवी से जुड़े रहिए, और जितनी एक्साइटमेंट हमें है पहला एपिसोड देखने की, प्लीज़ आप भी वही रखिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है ये शो और डिज़र्व करता है ये, वो चाहिए। ओके, सीजन 1 तो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट था, सीजन 2 में क्या कुछ फ्रेशनेस, क्या कुछ न्यूनेस आने वाला है? वेल सीज़न 1 में बहुत ही गाली गलौज, मार धाड़, हाँ मारना पीटना बहुत था। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमारी एक बहुत लाइट सी एक लव स्टोरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं शो में, जो कि एक नया फ्रेश एंगल लाएगा ऑडियंसेस के लिए। थोड़ी एक मार धाड़ से थोड़ी सी राहत आंखों को देने के लिए शायद तो वो देखने को मिलेगा उन्हें नया। ओके, आपके किरदार के बारे में रहेंगे, इनके किरदार के बारे में तो ऑलरेडी लोग जानते हैं, आप बता दीजिए कि क्या कुछ किरदार आप प्ले करने वाले, क्या कुछ तड़का आप लेकर आने वाले हैं? तड़का ये है कि आदर्श ये जो लड़का है ये एक जो पिछला आदर्श है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ही लड़का है, नाम आदर्श है और इनसे प्यार कर बैठता है वो। इनके बारे में कुछ नहीं मालूम उसको कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली है, कुछ नहीं पता। धंधा दूध का करता है, लेकिन दिल एकदम मलाई और मक्खन जैसा है उसका। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल ही जो प्रतिज्ञा शो है, जो गोलियां, मारपीट, लड़ाइयाँ, इन सब से इससे थोड़ा सा फ्रेशनेस लाने के लिए एक लव स्टोरी को लाया गया, जो कि हमारी है। तो जितने एक्साइटेड हम हैं, आई होप कि आप भी उसी एक्साइटमेंट से देखेंगे। Any sort of challenges you are facing with your character? चैलेंजेस तो हर कैरेक्टर में अपना होता है, एक यूनिक चैलेंज होता ही है। इसमें ये है कि जो लैंग्वेज है इलाहाबादी, एक तो वो हो गया, दूसरा जिससे प्यार कर बैठता है वो नॉर्मल लड़की नहीं है, मतलब वो एक जैसे कि कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, वैसा नहीं है। तो यही चैलेंज है जो मज़ा आता है करने में। तो ओके, लास्टली आप दोनों अपने अंदाज में फैंस को क्या कहना चाहेंगे? सीजन 2 की शुरुआत हो रही है, 15 मार्च से टेलीकास्ट होने वाला है, क्या कुछ फैंस से कहना चाहेंगे? 15 मार्च रात 8:30 बजे स्टार भारत पे ज़रूर देखिएगा प्रतिज्ञा 2, क्योंकि बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और एग्जीक्यूट भी वैसा किया गया है। तो प्लीज़ जाके देखिए। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर 15 मार्च 8:30 बजे स्टार भारत पे प्रतिज्ञा 2 नहीं देखे ना, तो कंटाप मारेंगे कान के नीचे। देखिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच। अरे जनता का एक्साइटमेंट देखकर ही अपना एक्साइटमेंट दुगना हो रहा है, तो दैट इज़ द की। जनता इतनी एक्साइटेड है, उससे ही तो हम हैं, वरना तो कोई मतलब नहीं था इसका दोबारा आने का। वो एक्साइटमेंट बना रहे और वो एक्साइटमेंट और बढ़े, बस यही कोशिश और दुआ है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ऑडियंस का प्यार देख के, हमारे फ़ैन का प्यार देख के एक्साइटमेंट की तो कोई सीमा है नहीं। बहुत ज़्यादा खुश भी है हम, एक्साइटेड भी है, और हम यही कोशिश करें कि आप लोगों को सीज़न 2 भी बहुत पसंद आए। So how does it feel to be part of Pratigya season 2? वेरी नाइस, ग्रेट इनफैक्ट। और मेकर्स ने मुझ पर इतने अच्छे रोल के लिए और इतने बड़े शो के लिए विश्वास जताया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि वो जो विश्वास है वो सही कगार पे मैं उतरूँ। Okay, like Pratigya 1 was already a super duper hit, तो 2 का हिस्सा बन के any sort of challenges you are facing, any sort of pressure you are feeling? चैलेंजेस में यार ज़्यादा मैं नसीब में बहुत बिलीव करता हूँ, नसीब से ज़्यादा और नसीब से पहले कुछ नहीं मिलता। तो हर शो की भी डेस्टिनी होती है, हर इंसान की तो होती ही है। तो इस शो की जो डेस्टिनी में है वो मिलकर रहेगा, और बस लेकिन दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो बने और वो आगे बढ़े, वो दुआ है। बाकी जो होना है वो किस्मत में, वो तो वैसे ही जाएगा। मैम, सर के साथ काम करके कितना मज़ा आ रहा है? Any sort of memories you want to share? Like shooting already हो चुकी है। अभी बस मुलाकातें हुई हैं। अभी हम मिले हैं और आज आप लोगों के साथ ही इतनी बातें भी हो रही है, क्योंकि हम लोग मीटिंग में मिले थे, ब्रीफिंग में मिले थे, मॉक शूट में ये थे नहीं, तो हम लोगों का लुक टेस्ट था तो तभी भी ये थे नहीं, और मैं भी गोवा से अचानक आई हूँ, तो ऐसे अभी हम लोग का गेट टुगेदर हुआ नहीं, मिले नहीं। बट आई एम श्योर इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को इनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। ओके, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहले सीज़न में शक्ति थे उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही था और आप लोगों ने प्यार दिया भी था। किसी कारणों की वजह से वो नहीं कर पा रहे और मुझे मेकर्स ने चुना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा काम करूँ और आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकूँ, बस आपका प्यार बना रहे। मैं यहाँ पर अपना ट्रैवलिंग छोड़ कर आई हूँ, तो मुझे एक उम्मीद है कि जितना प्यार पहले सीज़न को मिला है, आप लोगों ने दिया है, सीज़न 2 को भी आप उतना ही देंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत कॉन्फिडेंट है अंदर से, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोगों का प्यार है, तो आई एम श्योर ये शो रॉक करेगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लग रहा है और फिर से एक बार नई शुरुआत और अच्छा मनोरंजन करके दे सकूं दर्शकों का। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि रिपीट टेलीकास्ट को भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी है, तो और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकगण इसको भी अच्छी तवज्जो देंगे। सर, वापस से सेट पे आके प्रतिज्ञा के पूरी कास्ट से मिलना कितना ओवरवेलमिंग था? हाँ, लगता है जैसे हम परिवार हमारा बिछड़ गया था, अब हम अपने फिर से परिवार में आ गए हैं और हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है, हमारे नाती पोते हो गए हैं, तो सज्जन सिंह अब और दबंगई से आगे बढ़ेगा। सर, लाइक सज्जन सिंह ऐसा किरदार है जो अभी भी लोगों के जहन में है। जी। फैंस अभी भी आपके कितने डायलॉग्स जो हैं आए दिन दोस्तों के बीच में या कहीं भी हो बोलते ही रहते हैं। ये उनकी कृपा है। ओके जी सर। हाँ, बोलिए। सर, लाइक 15 मार्च से आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? बस यही कि भैया हमारे जितने दर्शकगण हैं इसको पूरी शिद्दत के साथ देखो और हम मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं, आपका मनोरंजन करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे।